मैं आपसे कहूं कि आपका पैसा बिना किसी रिस्क के तेज़ी से बढ़ सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, एसबीआई की कुछ ऐसी दमदार स्कीम है जो आपको सेफ्टी और शानदार रिटर्न दोनों देती है। चाहे आपको जल्दी रिटर्न चाहिए या लॉन्ग टर्म सेविंग्स करनी हो, एसबीआई के पास हर किसी के लिए एक परफेक्ट स्कीम मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्कीम कौन सी है और आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एसबीआई की सबसे बेहतरीन स्कीम्स और वो सीक्रेट टिप्स जो आपके पैसों को दुगना करने में मदद करेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व क्रिएटिव स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उस स्कीम की सबसे खास बात है, जब से स्कीम शुरू हुई तब से आज तक उसने सालाना 17% का रिटर्न दिया है, यानी 17% सालाना ब्याज दिया है, जो कि एफडी और आरडी से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ आपको 6 से 7% का ब्याज मिलता है और इस स्कीम में 3 साल से पहले आप अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते हैं। इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर हम इसके पास रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आज हम आपको जिस स्कीम के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड डायरेक्ट प्लान। ये एसबीआई का एक फ़ंड है। इसका एनएवी 446 है, 7 फरवरी 2024। ये स्कीम आपका पैसा हमारे देश की टॉप 61 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इसकी फ़ंड साइज़ यानी AUM 27,791 करोड़ रुपये का है। मतलब हमारे जैसे लाखों लोगों ने इस फंड में इतना पैसा जमा करके रखा है। इसको एसबीआई ने 2013 में लॉन्च किया था। आज लगभग 12 साल हो गए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 95% का है। ये जितना कम रहता है उतना आपके लिए अच्छा रहता है। इसमें आपको 3 साल का लॉक देखने को मिलता है। 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। कोई एग्ज़िट लोड चार्ज नहीं लगता है। आप इसमें SIP 500 रुपये का भी कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपये का कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं 25,000 जमा करके हमें कैसे 27 लाख मिलेंगे। इसके लिए हमें इस स्कीम में 25,000 रुपये का एक लम सम इन्वेस्ट करना है, यानी एक बार पैसा जमा करना है जैसे हम एफडी में करते हैं, और इसका रिटर्न 17% मान के चलेंगे जो अभी तक इस स्कीम ने हमें दिया है। तो अगर हम 25,000 रुपये को 5 साल तक छोड़ देते हैं तो हमें इस पर ब्याज मिलता है 29,811 रुपये और 5 साल बाद इसकी टोटल वैल्यू होगी 55,811 रुपये। वहीं अगर हम 25,000 रुपये को 10 साल तक जमा करके छोड़ दें तो हमें इस पर ब्याज मिलता है 95,171 रुपये और 10 साल बाद इसकी टोटल वैल्यू होगी 1,10,171 रुपया। वहीं अगर हम अपने 25,000 को 15 साल तक छोड़ दें तो हमें इस पर ब्याज मिलता है 2,38,1468 रुपये और 15 साल बाद इसकी टोटल वैल्यू होगी 2,63,468 रुपये। अगर हम 25,000 रुपये को 20 साल तक जमा रखें तो हमें उस पर ब्याज मिलता है 5,52,640 रुपये और फिर 20 साल में इसको टोटल वैल्यू होगी 5,77,640 रुपये। और दोस्तों, अगर हम 25,000 को 25 साल तक जमा रखें तो हमें इस पर ब्याज मिलता है 12,41,446 रुपये और 25 साल में टोटल वैल्यू होगी 12,66,446 रुपये। अगर हम थोड़ा सा और यानी 30 साल तक इसी 25,000 रुपये को जमा रखें तो हमारा ब्याज मिलेगा 27,51,616 रुपये और 30 साल में हमारी कुल रकम होगी 27,76,616 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप पैसे को ग्रो होने के लिए कम समय देते हैं तो कम पैसा मिलता है, अगर ज़्यादा समय देते हैं तो एक बहुत बड़ा फंड बन सकता है मात्र 25,000 रुपये से ही। मतलब यह है दोस्तों कि आपको 25,000 लगाकर भूल जाना है। ये समझ लेना है कि आपने अपने घर के लिए कोई सामान ले लिया है, फिर देखिए आपका पैसा कैसे धीरे धीरे ग्रो होता है। या आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड का पैसा हमेशा सेम नहीं रहता, कभी इससे भी ज़्यादा। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए और अलग अलग रिस्क कैटेगरी वाइज और रिटर्न वाइज 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर आप उसमें 1,000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपये का फ़ंड बन सकता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 81,936 का फ़ंड बन सकता है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपये का एक बड़ा फ़ंड बना सकते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पर 3 बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताएंगे और कंपैरिजन करके दिखाते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिस्क रिडक्शन के साथ साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वह 3 म्यूचुअल फ़ंड जो वर्ष 2025 में आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड और कुछ पैसिव म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आपको एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फ़ंड के बारे में ज़रूर समझ लेना चाहिए। एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड में फ़ंड मैनेजर खुद तय करता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा हो, लेकिन इसमें रिस्क और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। पैसिव म्यूचुअल फ़ंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। इसमें फ़ंड मैनेजर कोई फ़ैसला नहीं लेता, बस उसी कंपनियों में पैसा लगाता है जो इंडेक्स में होती है, जिससे रिस्क और खर्च कम होता है। यदि आपकी भी एज कम है या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 20 साल का है, साथ ही आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिव्यू नहीं करना पड़े, तो आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊंगी जो कि इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है